फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और वो ये है कि जो टेबल हमने डायनामिक तरीके से पिछले वीडियो में क्रिएट किया था ऑन प्लगइन एक्टिवेशन, हम उसी टेबल को इस वीडियो में ड्रॉप करने वाले हैं यूजिंग प्लगइन डीएक्टिवेशन हुक। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। लास्ट वीडियो में जो हमने टेबल क्रिएट किया था ऑन प्लगइन एक्टिवेशन हुक वो थी हमारी WP_swim सिस्टम। अब इस वीडियो में हम अपने प्लगइन के साथ एक डीएक्टिवेशन हुक अटैच करने वाले हैं ताकि हम प्लगइन को अगर डीएक्टिवेट करते हैं तो उस टेबल को हम ड्रॉप कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने प्लगइन के मेन फाइल पाथ पे और यहाँ पर ऐड करने वाले हैं रजिस्टर डीएक्टिवेशन हुक। इसके फर्स्ट पैरामीटर में पास करना है प्लगइन के मेन पाथ को। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ PHP का मैजिक कांस्टेंट, या आप यूज़ कर सकते हो जो कांस्टेंट हमने डिफाइन किया था, दैट इज़ SMS प्लगइन पाथ। तो मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम एक एरे पास करने वाले हैं। फर्स्ट पैरामीटर हमें पास करना है ऑब्जेक्ट, जिस क्लास के अंदर हम इसे डिफाइन करने वाले हैं। इसका मतलब टेबल ड्रॉप करने का जो कोड होगा वो हमारे इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे। तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं और इस क्लास के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं ड्रॉप टेबल मैथड को। अब हम इस मैथड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने क्लास के अंदर और यहाँ पर drop table, so public function and ये है हमारा drop table। अभी तक फिलहाल हमने क्या किया, हमने अपने प्लगइन के साथ एक डीएक्टिवेशन हुक अटैच किया है। जब हम प्लगइन को डीएक्टिवेट करेंगे तो ये मेथड ट्रिगर होने वाली है। उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रिगर होने के बाद हम जाएंगे अपने इस ड्रॉप टेबल मेथड में। सबसे पहले हम इंपोर्ट करने वाले हैं ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट और हम गेट करने वाले हैं टेबल के प्रीफिक्स को। WPDB एंड प्रीफिक्स वेरिएबल। तो हमारे केस में जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ WP_। उसके बाद हम यहाँ पर एक कोड को लिखने वाले हैं। उसके कोड से बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, टेबल को ड्रॉप करने वाले हैं। SQL इक्वल्स टू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट और उसके बाद हम डालने वाले हैं टेबल के नेम को। तो यहाँ पर जो टेबल नेम था दैट इज WP_student_system। अब यहाँ पर हम रिप्लेस करने वाले हैं इस स्टैटिक वैल्यू को इस डायनामिक प्रीफिक्स के साथ। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, रिमूव करने के बाद डबल कोट्स ताकि हम सही तरीके से कॉनकैटनेट कर सकें। और इसके बाद हम कॉल करने वाले हैं WPDB क्वेरी मैथड। इस मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं SQL वेरिएबल। इसके अंदर है हमारे पास एक क्वेरी, जिस क्वेरी को यूज करके हम टेबल को ड्रॉप करने वाले हैं। बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक डीएक्टिवेशन हुक अटैच किया। जब हम प्लगइन को डीएक्टिवेट करेंगे, ये जो हमारा ट्रिगर फंक्शन है ये फायर होगी। फायर होने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा और टेबल अगर एग्जिस्ट करता है तो ड्रॉप हो जाएगा। सब कुछ सेव करने के बाद मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, हम इसे रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद मैं जाऊंगा प्लगइन्स और यहाँ पर ये प्लगइन जो फिलहाल एक्टिवेटेड है। और अगर डेटाबेस के स्ट्रक्चर में रीलोड करूँ, टोटल नंबर ऑफ टेबल्स इक्वल्स टू 14। हम करने वाले हैं डीएक्टिवेट, प्लगइन डीएक्टिवेटेड, गो एंड रीलोड। हम देख पाएंगे 13 टेबल्स, विच मीन्स हमारा वो जो टेबल था वो ड्रॉप हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं वापस से एक्टिवेट करूँ, plugin activated and table created. Again, if I go and deactivated, table dropped. It's quite very interesting कि हमने एक कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया है जिसके थ्रू हम प्लगइन के टेबल को क्रिएट कर सकते हैं या सक्सेसफुल तरीके से ऑन प्लगइन डीएक्टिवेशन हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।